हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है? बताइए दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, उत्तल दर्पण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया जाता है तथा अंदर सतह चमकीला होता है क्या कहलाता है? इस प्रकार के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होती है बल्कि चमकदार होता है तथा अंदर के सतह पर कलई होता है क्या कहलाता है? इस तरह के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ब। आप समझते हैं उत्तल दर्पण, यहाँ पे उत्तल दर्पण ऐसे होता है और जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होती, अंदर हो जाएगा, ऐसे अंदर से कलई हो जाएगा तो परावर्तन ये तल ऊपर हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल में क्या हो जाएगा? कलई ऊपर से हो जाएगा और परावर्तक तल अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है उत्तल अवतल। आगे बढ़ते हैं कि वह दर्पण जिसके अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है कहलाता है, तो अवतल दर्पण। अभी मैंने बताया कि अवतल दर्पण का जो परावर्तन की घटना होती है वह अंदर से होती है, अंदर से ऐसे होती है, और कलई जो होता है वह ऊपर होता है। ठीक है, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति का मात्रक होता है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, हर्ट्ज हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर अ, आवृत्ति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर अ, आयाम कहलाता है। पानी का क्वथनांक होता है, तो पानी का क्वथनांक जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आगे बढ़ते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म में बदल जाते हैं। इस क्रिया को करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस तरह के हम पदार्थ को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो सीधे ठोस रहता है और गैस में बदल जाता है। जैसे कि कपूर अगर यहाँ पे रख दें तो सीधे किस अवस्था में बन जाएगा? वह गैस अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकरा कर परावर्तित होकर पुनः वापस आती है और पहले उत्पन्न गई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है क्या कहलाती है? तो ये जो होता है प्रतिध्वनि कहलाता है, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं। मानव का जो कान है एक निश्चित सीमा के बीच से आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, तो ये जो ऑप्शन होगा वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, यहाँ पे हर्ट्ज जाएगा, देखिएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि के बीच को सुन सकता है। आगे बढ़ते हैं कि BOD द्वारा होता है। BOD का देखिएगा यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसके द्वारा जो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर और जल प्रदूषण का मापन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ, पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ये उत्तरी ध्रुव के बर्फ पिघल जाते हैं और दक्षिणी ध्रुव के भी बर्फ पिघल जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत को कहते हैं, ओजोन परत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर अ, जीवन रक्षक परत कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है? क्या रीजन है बताइए? तो ऑप्शन नंबर अ,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो व्हीकल से निकलने वाले धुएं होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दाब का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर अ, P बराबर F/A, मतलब P से प्रेशर हो जाएगा, F से फोर्स हो जाएगा और A से एरिया हो जाएगा। ठीक ना, हाँ, ये आपका दाब का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं कि पास्कल का मात्रक है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ब, पास्कल दाब का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर द, आघात से, फूंक मारने से, तार को खींचकर छोड़ने से, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दो सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ब, घनिष्ठ संबंध है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक ईंधन किसे कहते हैं। तो आधुनिक ईंधन हमारा एलपीजी और पेट्रोल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मनोरंजन के साधन हैं कौन से हैं। तो ये सभी जो हैं मनोरंजन के साधन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा का मात्रक निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 2, इन सभी पे ऊष्मा का मात्रक निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या होता है। तो Q बराबर MST, याद रखिएगा, Q बराबर MST, ये उस विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ब, संघनन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर अ, वाष्पन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर 100 दोनों, नौसागर और कपूर। अभी मैंने बताया कि ऊर्ध्वपातन जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें कपूर आता, नौसागर होता है। आगे बढ़ते हैं कि हर्ट्ज मात्रक किसका है। हर्ट्ज किसका मात्रक। ऑप्शन नंबर ब, आवृत्ति का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 100 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। आगे बढ़ते हैं कि एल्कीन उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ब, एथिलीन का है। आगे बढ़ते हैं, एल्काइन का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर अ, एसिटिलीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब, कार्बन पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ, डायबिटीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर अ, डेसिबल में मापी जाती है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो C2H2 हो जाएगा। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा, किस प्रकार का बनेगा। तो सीधा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। आगे चलते हैं कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर अ, पास्कल होता है। बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ, वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, द्रव में दाब का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर अ, P बराबर HDG होता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रदूषण के प्रकार हैं। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मीनामता रोग होता है, क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर जल में पारे से, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि तरंग गति कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर ब, 2 होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कार्बन के 2 अपर रूप क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर 100 हीरा और ग्रेफाइट दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन बना होता है, किससे बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 100 दोनों से, हाइड्रोजन से भी और कार्बन से भी, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पे नहीं, अगला एक और भी एक सवाल है, ये देखिएगा छूट गया ये, कि ब्लू बेबी सिंड्रोम यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। तो ऑप्शन नंबर अ,
पेयजल से, नाइट्रोजन से होता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।